हेलो वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, जब भी हम कोई भूखंड या प्लाट खरीदते हैं तो उसके किसी भी एक या उससे अधिक दिशा में रास्ते का खुला होना अत्यंत आवश्यक होता है। रास्ते या सड़क को वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण माना गया है। इससे उस भूखंड या भवन के शुभ या अशुभ, सकारात्मक तथा नकारात्मक लाभों का अनुमान लगाया जा सकता है। भूखंड पर स्थित रास्तों का हमारे निजी जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। उसमें से आज बात करेंगे हम पूर्व पश्चिम दक्षिण मुखी भूखंड की। साथियों, भवन से बाहर निकलते समय जिधर भी हमारा मुंह होगा वही भवन का मुख होगा, अर्थात फेसिंग होगी। साथियों, भूखंड के पूर्व, पश्चिम या दक्षिण दिशा में कोई रास्ता, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण दिशा है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं में यानी कि कोई रास्ता निकलता हो, सड़क निकलती हो, गली खुलती हो, ऐसे भूखंड को हम पूर्व, पश्चिम, दक्षिण मुखी भूखंड कहेंगे। साथियों, जो भूखंड किसी भी तीन दिशाओं में खुलता है, किसी में भी खुलता है, वैसे तो किसी भी तीन दिशाओं में खुलता है, उसे ज्यादा सकारात्मक नहीं मानते। ऐसे भूखंड जीवन में अपूर्णता का निर्माण करते हैं, अर्थात यूं कह लो कि ऐसा लगा रहता है जैसे कुछ पूरा नहीं हुआ। यहाँ आप ये मानिए, जैसे वाहन दुर्घटना या चोरी जैसी घटनाएं, अन्य नकारात्मक घटनाओं की संभावना बनी रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से भी ऐसे भवन सही नहीं होते, अर्थात उपयुक्त नहीं होते। ऐसे भवनों पर रहने वाले परिवार को या व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अधूरा रह गया, जीवन में कुछ ना कुछ अधूरा रह गया, एक तरह का अधूरेपन का एहसास होता है। ऐसी भावना उसके दिमाग में या मन में हमेशा बनी रहती है कि कुछ अधूरा रह गया। ऐसा भूखंड जीवन के सभी सुखों को व्यक्ति को एक आधा अधूरा बनाते हैं, अर्थात अधूरा सा ही लगता है, आधा अधूरा बनाते हैं। ये भूखंड की देन है कि सभी सुख आधे अधूरे होते हैं, मिलते तो हैं मगर आधे अधूरे से रहते हैं। किसी भी प्रकार का सुख जीवन में पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। हाँ, ऐसे भूखंड को जब भी हम बनाएं तो जीवन में तभी सफल होंगे, या किसी भी भूखंड में यूं मान लो कि हम उसे तभी सफल मानते हैं, भूखंड को सही मानते हैं कि उसमें जीवन आनंद में गुजरे, यानी आनंद में गुजरे तो हम भूखंड को सही मानते हैं, अर्थात सभी सुखों के साथ जीवन व्यतीत किया जाए। इसलिए ऐसे भूखंडों पर जब भी भवन बनाना पड़े तो यूं समझ लो आखिरी विकल्प होना चाहिए, कि अंतिम विकल्प, कोई बात ही नहीं बन रही, तभी ऐसे भूखंड पर आपको रिहाइश बनानी चाहिए। और पूर्व दिशा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर ऐसे भूखंड पर बनाना भी पड़ रहा है भवन, तो पूर्व दिशा का ही उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रवेश द्वार या कंपाउंड गेट, जिसे भी जो भी आप रखें, मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर ही रखें, जिसे भवन की स्थिति लाभदायक अवस्था में पहुंच सके। परंतु यहाँ पश्चिम और दक्षिण दिशा से, ये पश्चिम और दक्षिण दिशा में भवन का कोई भी गेट नहीं रखना चाहिए आपको, अर्थात बंद कर दें। यूं समझ लो पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा दें, दरवाजा तो रखना ही नहीं चाहिए। पूरे भवन का निर्माण पश्चिम और दक्षिण दिशा से करें, ताकि यूं मान लो कि बंद हो जाए। इन दिशाओं का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि इधर से जो नकारात्मक परिणाम हैं उनसे बचा जा सके। जैसे प्रयोग कम करेंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ लग जाएंगे, तो यहाँ तक की जो नकारात्मकता है वो कम हो जाएगी। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यदि भवन की कंपाउंड वाली दीवार खड़ी कर दी जाए तो ये काफी लाभदायक सिद्ध होगी। मेन गेट पूर्व की तरफ ही रखें, और ऐसे भवन भूखंड पर भवन तभी बनाना चाहिए जब कोई और विकल्प ना हो हमारे पास। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।